आप लोग कहते हैं ना कि प्रज्ञा मिश्रा बहुत बेबाक है, सच बोलती है, सच के लिए लड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात कहूं, आज नहीं है मेरा दिल सच बोलने का, बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा सच है जिससे मेरी रूह कांप गई। इस तस्वीर में कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको, बस दूर दूर तक गड्ढे दिख रहे होंगे। जानते हैं ये क्या है? ये उन मासूम बच्चियों की कब्रगाहें हैं जिन्हें ईरान में मार दिया गया। इजराइल और अमेरिका ने हमला किया मासूम बच्चियों के स्कूल पर, सुबह के वक्त जब वो बच्चियां स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों, अगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मिसाइल गिराने वाले आतंकी थे ना, तो ईरान में बच्चियों के स्कूल में बम गिराने वाले उनसे बड़े आतंकी थे। आज मुझे सुन रहे, मुझे देख रहे लोग जो खुद माँ बाप होंगे, किसी बच्चे के माताएं होंगी, बहनें होंगी, दादा होंगी, दादियां होंगी, वो सब अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। 180 बच्चियां एक झटके में मौत की नींद सो गई। ईरान के मिनाब शहर में 28 फरवरी 2026 की सुबह करीब 11 बजे मिनाब गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में बम से हमला हो जाता है। मासूम बच्चियां मौत के घाट उतार दी जाती हैं, अफरा तफरी मच जाती है। 180 बच्चियां मौत की नींद सो जाती हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक सनक से भरा हुआ युद्ध चल रहा है। क्यों? क्योंकि शक है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। एयरबेस पर हमले हो रहे थे, ईरान के सुप्रीम लीडर को मार डाला गया। खबरें चली कि कुवैत में एयरबेस बंद हो गया, कतर में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हो गया, दुबई में ये हुआ, दोहा में वो हुआ, रिफाइनरी बंद हो गई। अरे छोड़ दीजिए भाई, युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा छोड़ दीजिए। इंसानियत में तो ये लोग हार गए। क्या गुजर रही होगी उस माँ के दिल पर जिसने अपनी बच्ची को सुबह सुबह तैयार करके स्कूल भेजा होगा। इन बच्चियों की उम्र जानते हैं? 7 से 12 साल के बीच। क्या जिंदगी देखी होगी उन्होंने। उन्हें क्या लेना इस जंग से, क्या लेना देना इस नफरत से, दुश्मनी से। उन्हें तो ये पता नहीं, उन्हें तो ये पता था ना कि स्कूल से छुट्टी होगी, घर जाएंगे, अपनी सहेलियों के साथ खेलेंगे, माँ ने खाना बनाया होगा, पापा से चॉकलेट की जिद करेंगे, भैया के साथ घूमेंगे। मगर क्या हुआ? एक झटके में, एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। एक पागल की सनक में लाशें बिछ गईं। माएं अपनी बच्चियों को छाती से चिपका कर रो भी नहीं पाई। इन बच्चियों की मैयत में पूरा शहर उमड़ पड़ा था। कौन था ऐसा जो रो नहीं रहा था? कौन था ऐसा जिसमें गुस्सा नहीं था? मैं ये तस्वीरें देख देख कर इतनी परेशान हूं कि मैं क्या बोलूं। मैंने सुना था कि युद्ध के भी नियम होते हैं। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का एक शेर सुना इस बीच। दुधमुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। मगर अफसोस दोस्तों, मातम का ये शोर भी हुक्मरानों के कानों तक नहीं पहुंचा। ढोल पीटा जा रहा है, ये मारा, वो पीटा, वो गिराया, ये एयरबेस धड़ाम, वो बिल्डिंग गिर गई। अरे भैया, इन बच्चियों पर कौन बोलेगा? कौन बताएगा इन बच्चियों का कसूर? क्या गलती थी इनकी? ईरान में पैदा होना इनकी गलती थी, स्कूल जाना इनकी गलती थी, खामनेई इनके सुप्रीम लीडर थे, ये इनकी गलती थी। सवाल आज उन तमाम इंटरनेशनल अदालतों से भी है, संस्थाओं से भी है, जो पूरी दुनिया में शांति की बात करती हैं। इन बच्चियों की मौत पर कब सवाल पूछे जाएंगे? इन बच्चियों की मौत के जिम्मेदारों के साथ क्या होगा? कोई बताए इन बच्चियों के माता पिता को, भाई को, बहनों को कि इन मौतों का इंसाफ उन्हें कब मिलेगा? कोई देगा इंसाफ? कोई करेगा न्याय? या सब ऐसे ही चुप रहेंगे, सब ऐसे ही खामोश रहेंगे? दोस्तों, ये राजनीति, ये कूटनीति, ये चुनाव, ये वोट, ये सब तो चलता रहेगा। इमारतें हैं फिर खड़ी हो जाएंगी, रास्ते फिर बन जाएंगे, हथियार फिर से आ जाएंगे। लेकिन ये मासूम किलकारियां कहां से लौटेंगी? माओ की सुनी गोद के सवालों के जवाब कहां से आएंगे? कौन देगा? इन माओ की सुनी गोद के सवालों के जवाब कौन देगा? एक बाप के खाली कंधों को कौन संभालेगा? इन आंसुओं को कौन पोंछ पाएगा? आप महाशक्ति, महाताकतवर, सुपर पावर, दुनिया के बादशाह, चाहे जो चाहे बन जाएं, एक इंसान के तौर पर बहुत बौने हैं, बौने। हैरानी होती है कि इस दुनिया के सारे मुल्क इस तस्वीर पर बोलने को तैयार ही नहीं है।
कोई युद्ध को गलत बता रहा है, कोई तरीकों को गलत बता रहा है, कोई ये राजनीति कर रहा है, कोई वो राजनीति कर रहा है, मगर इन 180 बच्चियों की लाशों पर एक लफ्ज मुंह से नहीं निकल रहा है। गला सूख गया सबका। ये तस्वीर नहीं दिखती लोगों को, ये मंजर नहीं दिखाई देता किसी को। समय के शहंशाहों को ये दर्द नहीं महसूस होता। इन पागल आकाओं को कुछ समझ नहीं आता। किसके लिए ये जंग, किसके लिए ये युद्ध, किसके लिए ये मारकाट, किसके लिए ये मिसाइलबाजी? अपने देश के लिए, अपने अपने वर्चस्व के लिए। अरे तुम्हारे मुल्क का मुस्तकबिल ही जिंदा नहीं रहेगा तो क्या खाक हासिल करोगे तुम इस फतेह का? क्या करोगे ऐसी गद्दी का? क्या करोगे ऐसे ताज का? क्या करोगे ऐसी जीत का जो मासूम जिंदगियों को रौंद कर आपको मिली हो? न शर्म है, न संवेदना है, न आंखों में पानी है, बस लड़े जा रहे हैं। झूठी शान के लिए गले काटने पर आमादा हैं। और वो बच्चियां जो ईरान का भविष्य थी, न जाने क्या क्या सपने होंगे उनकी आंखों में। अरे उन्हें तो सपनों का मतलब भी नहीं पता होगा। न जाने क्या क्या बनती वो आगे चलकर, मगर एक झटके में सब कुछ छिन गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हारा क्या है? तुम आज लड़ोगे, जंग करोगे, जीतो या हारो, कल तुम फिर मुस्कुराओगे, कल तुम फिर जश्न करोगे। मगर इन बच्चियों के घर वाले, इनकी माँ, इनके बाप इस दर्द को कभी नहीं भूलेंगे। जब जब इस तस्वीर को देखेंगे ना, उस स्कूल के पास से गुजरेंगे ना, अपनी बच्चियों की कब्र पर फूल चढ़ाने आएंगे, रोएंगे, बार बार रोएंगे, जार जार रोएंगे। और जब जब रोएंगे तुम्हारे जैसे तानाशाहों को, तुम्हारे जैसे सन की लोगों को कोसेंगे, खूब कोसेंगे। अब आगे कुछ नहीं कहना है मुझे, बस दुआ कीजिए दोस्तों इन बच्चियों के लिए और इनके परिवारों के लिए। मुझसे नहीं होगा। नमस्कार।